नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया है कि अडिंग रजवाहा की डोमपुरा माढ़ा चौथैया पर टूटी पटरी, किसानों की फसल संकट में। जी हां, पिछले दिनों खराब मौसम के चलते हो रही आसमान से बर्बादी की बूंदाबांदी से किसान अपनी फसल को व अपने बच्चों की तरह बचा रहा है, लेकिन एक नई आफत उस समय आ गई जब अचानक रात में अडिंगा रजवाहा में पानी तेज गति से आने के कारण रजवाहा की पटरी नैनू पट्टी के गांव डोमपुरा के पास टूट गई, जिससे किसानों के खेत पानी से लबालब जलमग्न हो गए और खेतों में खड़ी हुई गेहूं की फसल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जानकारी के अनुसार गोवर्धन तहसील की ग्राम पंचायत नैनू पट्टी की अडिंग रजवाहा में अधिक पानी आने से नैनू पट्टी के गांव डोमपुरा व माढ़ा चौथैया पर पानी की आगे निकासी न होने के कारण पटरी टूट गई, जिससे किसानों की खड़ी गेहूं की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसान मोहन सिंह एवं गिरधारी लाल ने बताया है कि रात में अडिंग रजवाहा में अधिक पानी आने से पटरी टूटी है। अडिंग रजवाहा का यह गांव डोमपुरा व माढ़ा चौथैया पर से आखिर कुलावा है, जिसका कहीं कोई आगे निकास नहीं है। किसानों का कहना है कि इस पानी का निकास नाले में कर दिया जाए, जो कि वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे किसानों को एवं खेती को बचाया जा सके, क्योंकि ज्यादातर किसान केवल खेती पर ही निर्भर हैं। खेती पानी कारण बर्बादी के कगार पर हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के शासन प्रशासन का जमीनी स्तर पर आने की जरूरत है। नैनू पट्टी के गांव जहां पर पटरी टूटी हुई है, उन किसानों का जो नुकसान हुआ है वह तहसील मुख्यालय से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इन गांव के खेतों में पटरी के टूटने से 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है, जिससे खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण पशुओं के लिए चारे का घोर संकट किसानों के सामने है। गांव के सैकड़ों किसानों ने एक स्वर में कहा कि यदि उचित मुआवजा इस संकट की घड़ी में किसानों को नहीं दिया गया तो मजबूरन कर्जदार होकर किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि कहां से बच्चों की फीस जमा करेगा, कैसे बैंक से लिया हुआ कर्जा चुका पाएगा, कैसे परिवार की जरूरतों की पूर्ति होगी। किसान चंदन सिंह व भगवान सिंह सूबेदार ने बताया कि पिछले वर्ष भी इस क्षेत्र में माइनर का अधिक पानी भरने के कारण किसानों की सरसों व गेहूं की फसलों में हानि हुई थी। इसके बावजूद भी कानूनगो एवं पटवारी घर बैठे सर्वे कर अपनी खाना पूर्ति कर देती हैं और कोई किसी को फसल मुआवजा धनराशि नैनू पट्टी के किसानों को नहीं दी जाती है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़ितों की ही जुबानी। मेरा नाम भगवान सिंह है। पानी अभी ये चल रहा है तो ओवर पानी आ रहा है। अब इसका पानी आगे निकास कम है तो ये खेतों में बार जगह 30-40 एकड़ जमीन है ये यहाँ पर इसमें इसके अंदर आती है, गिरने का जिसका नष्ट होने का अंदेशा है। तो ये आपको कैसे पता चला और कब पता चला? सवेरे सवेरे दिनचर्या के लिए निकले थे तो देखा कि यहाँ तो ये कई जगह ये टूटा हुआ है, तो सभी पे सूचना की। फिर सब लोग आए, इकट्ठा करके देखा तो अभी तो पानी चल रहा है तो इसको रोकने तो संभव नहीं है। तो अभी थोड़ा सा ऊपर अप्रोच लगाई है, पानी रुक जाएगा तो तब इसको रोकने की कोशिश करेंगे। पर आपसे अनुरोध है, अगर आपके प्रशासन द्वारा ये संभव हो सके आगे बढ़वाइए तो इसका एक्सटेंशन आगे के लिए जो है बढ़वाया जाए, ताकि पानी आ जाए तो आगे निकल जाए। ये समस्या की समस्या है, हल होने वाली नहीं है ऐसे बिना एक्सटेंशन के। जी, तो प्रशासन से ही गुजारिश है कि ये पानी जो है आगे कैसे भी नाले में या किसी तरह से, नाला भी पास में है, एक्सटेंशन वहाँ भी जा सकता है और साइड में रोड के साथ साथ जा कर के थोड़ा सा आगे है, करीब 2 किलोमीटर आगे, वहाँ भी मतलब इसका ये हो सकता है। यही लास्ट है वैसे यहाँ से आखिर तो इसी जगह पे है। यहाँ से कोई जैसे नहर बम्मा आगे के लिए कितनी दूरी पड़ेगी यहाँ से? और ये बम्मा तो करीब 1 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर है।
और 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। रोड रही दोनों जगह, हाँ, डेढ़ किलोमीटर होगा। इसमें रोड के साथ साथ जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दूर है लेकिन इजी पड़ेगा, और इसमें खेती में होकर के जाना पड़ेगा नाले के लिए। की सिंचाई भी है तो अब जिसमें जैसा संभव हो वो हो जाए तो अच्छा है। किसानों को थोड़ा सा काफ़ी ये होगी। तो लमसम अब इसमें कितनी फसल बर्बाद की कगार पे है? इसमें तो आंकड़े तो बहुत ज़्यादा है। अगर ये अभी बंद नहीं हुआ तो इसमें लाखों के नुकसान है। इसमें करीब 20-25 एकड़ में पानी एकदम भरा हुआ है। अब ये फसल का क्या होगा? अगर थोड़ी सी हवा चल गई ना तो पूरी फसल बर्बाद हो जाए। तो ये नैनू पट्टी के कौन कौन से गाँव को नुकसान हो सकता है इससे? अब इससे तो नुकसान से फिलहाल तो ये 2-3 गांव को ही हो रहा है। ज़्यादातर डुमपुरा का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये माइनर आ रही है हमारा चौथैया के साथ आकर के, और ये डुमपुरा की खेती जहाँ ये है वहाँ आखिर हो रहा है जी। फिर वहाँ से एक मेन ये निकाली है कैनाल से, और इसमें पूरा पानी ओवर आने से पूरा पानी इसमें चला जाता है और वो नाली में सेल नहीं होता, और जगह जगह जो है टूट जाती है। तो यही है कि या तो इसको इस वाले नाला एक साथ में है, और एक ये इधर से आया टूड़ा वाली, ये इसमें जंगली की कौन सा है, टूड़ा ड्रेन बोलते हैं, टूड़ा ड्रेन है, और ये डुमपुरा का ये पास में 1 किलोमीटर ही होगा। इसका एक्सटेंशन वहाँ दिया जाए, इसका पानी उसमें डाल दिया जाए तो आपकी फसल बर्बाद होने से बच सकती है। बिल्कुल, बस आगे के लिए। क्या नाम है? गिरधारी लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? डोमपुरा। तो ये क्या मामला बना है? ये हर साल पानी आवे ज़्यादा और तो ये पानी कहाँ से आया है और इसकी कोई आपने? नैनू पट्टी माइनर है, और इसके लिए कई बार विभाग को हमने सूचित किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इसका कोई आगे निकास नहीं है, और पीछे से पानी ओवर आता है और ये नाली टूट जाती है। हर साल फसल करती है। तो 8 दिन से कंटिन्यूस इस नाली को हम रखा रहे हैं। हेड को बंद करके आते हैं, लोग खोल देते हैं। आज रात भी हम 11 बजे यहाँ थे, 1 बजे फिर वापस आए तो हमें नाली टूटी गई है। तो सिंचाई विभाग को कोई अवगत कराया? कहीं किसी ने कोई फोन किया या कोई कराया है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई शिकायत की हुई? अभी आज भी हमने वो जिलाध्यक्ष के द्वारा उनको सूचना दी है जी, सिंचाई विभाग को, भाई साहब विपिन के द्वारा दी है, लेखपाल जी को दी है, लेखपाल को दी है, आज भी दी है। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं या तो इसका कोई आगे बढ़ने का कोई हो रास्ता। फिलहाल के लिए जैसे अब ये पानी चल रहा है, इतना पानी ओवर चल रहा है कि तुम कम से कम 1-2 दिन में तो ये पूरी फसल जलमग्न हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। पूरा नुकसान होगा। बंद करवा दीजिए, सारे प्रशासन से कहें इस बात को, सिंचाई विभाग से इसको बंद करवाएं। ये समस्या किसानों की ज़्यादा है। कहीं सरसों लाए पड़े हुए हैं, कहीं गेहूं की फसल है, सब बेदखल हो रही है। ये